जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। ज़्यादातर बच्चे घर पर होंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर बच्चे घर पर होंगे। आई थिंक ज़्यादातर बच्चे घूमने के लिए गए होंगे, क्योंकि गर्मी छुट्टी हो गई है, समर वेकेशन। तो आप लोग तो रुकने वाले हो नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ कहीं घूमने के लिए निकल गए हो। और मुझे देखो, मैं यहीं पर हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। कोई बात नहीं, घूमना भी जरूरी है, ठीक है ना, घूमा भी करो। चलो कोई बात नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में रेसिस्टेंस के बारे में पढ़े थे, उनके फैक्टर्स के बारे में पढ़े थे और कुछ एमसीक्यू भी क्वेश्चन किए थे, ठीक ना। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप हेडिंग डाल लीजिए ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। और आप 10 मिनट का वीडियो देख रहे हो, 20 मिनट का वीडियो देख रहे हो, कोई भी लेक्चर देख रहे हो, तो आप एक रूम में आकर देखो, एक रूम में आ जाओ और रूम का जो डोर होता है उसे बंद करके देखो, ताकि डिस्टरबेंस ना हो, ठीक ना। चलो हेडिंग लगा लो ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, रेसिस्टेंस को हम दो तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक सीरीज में और दूसरा का पैरेलल में। हम रेसिस्टेंस को सीरीज में ग्रुपिंग कर सकते हैं, पैरेलल में ग्रुपिंग कर सकते हैं। इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है वो भी हम डिराइव करेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला की सहायता से हम ज्यादातर क्वेश्चंस बना पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो पहले हम पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हेडिंग डाल लो। देखो पहला क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है सिद्ध में, एक सीधा, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो आप क्या कर सकते हो, जितने भी रेसिस्टेंस सीरीज में होगा उसे आप जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। तो यहाँ पर देखो, और हमने प्रीवियस लेक्चर में एक सिंबल बताए थे रेसिस्टेंस का, ठीक ना, ये वाला। ये क्या है? सिंबल है किसका? रेसिस्टेंस का। एक रेसिस्टेंस, चलो एक और रेसिस्टेंस बनाते हैं। दो रेसिस्टेंस बना लिए हैं, चलो एक और रेसिस्टेंस बनाते हैं। तीन रेसिस्टेंस को हमने बना लिया। अब देखो, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस। हम इसका नाम दे देते हैं R1, R2, R3, ठीक है। अब देखो, इसे आप आसानी से समझ सकते हो। आपने अगर सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे उनको। एक हमने भी ये चीज किया था, मानव श्रृंखला के नाम जानते हो, सुने हो? मानव श्रृंखला। जब हम क्लास 7th में थे, 8 में थे, तो उस टाइम हम मानव श्रृंखला करते थे। सभी बच्चे एक दूसरे को हाथ पकड़कर बहुत लंबी कतार बना लिया करते थे। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, मतलब एक बच्चे दूसरे बच्चे के हाथ पकड़कर बहुत लंबी कतारें बनाते थे, एक लंबी कतारें। तो यहाँ पर एक देख लो मेरे भाई, ये गोलू है, ये मोलू है, गोलू मोलू, और ये मोनू मान लेते हैं भाई। लो, अब क्या करते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को हाथ पकड़ते हैं। तो ये क्या है? ये सीरीज में है। ये क्या है? सीरीज में है, ठीक है। एक सिद्ध में है, समझ रहे हो, एक सिद्ध में है। तो मानव श्रृंखला समझ रहे हो ना, मानव श्रृंखला, मानव श्रृंखला। तो यहां से आप समझ सकते हो। तो यहां पर देख लो, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, ये क्या है? आपका एक रेसिस्टेंस है। अब हम क्या करते हैं, इन रेसिस्टेंस को एक सेल से कनेक्ट करते हैं। एक सेल से, एक सेल से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, ये क्या है? R1, R2, R3। हमने तो तीनों रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट
कर दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से करंट देते हैं। क्या देते हैं, करंट देते हैं, आई। क्या देंगे, आई, करंट। आई मतलब क्या होता है, करंट है मेरे भाई। तब यहाँ से देखो, अगर करंट जाएगा तो एक चीज बताओ, तार तो एक ही है, तार क्या है, एक ही है। अब तार तो इसमें एक ही है, तो एक ही तार में देखो कितने रेसिस्टेंस है, 3 है। कितने रेसिस्टेंस है, 3 है। तो तीनों में करंट जाएगा। जब तीनों में करंट जाएगा तो तीनों में करंट सेम जाएगा। क्या होगा, तीनों में करंट सेम जाएगा। समझ रहे हो, क्या होगा, करंट तीनों में सेम जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, अलग अलग होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। तो इसका V1 मान लेते हैं, और इसका V2 और इसका V3। V मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। समझते हैं, इस चीज को समझो। एक ही वायर में 3 रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। अब इस वायर से अगर करंट जा रही है, तो इस तार से अगर करंट जाएगी तो करंट तीनों तार में जाएगी। एक रेसिस्टेंस, जैसे एक तार है तो एक तार में 3 रेसिस्टेंस है, तो तीनों में करंट जाएगी और तीनों में करंट सेम जाएगी। तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। सभी रेसिस्टर्स में क्या होगा, करंट क्या होगा, सेम होगा। करंट क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। अब कहोगे ये तो भाई हमें समझ में आ गया कि एक तार है, एक तार में 3 रेसिस्टेंस है, अगर करंट जाएगा तो तीनों में जाएगा, और तीनों में जाएगा तो समान करंट जाएगा, सेम करंट जाएगा। ठीक है। अब आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग क्यों होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट क्यों होगा। तो समझो, अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3। अब यहाँ पर देखो, रेसिस्टेंस 1 का लेफ्ट वाला छोर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर क्या बताओ, R1 के राइट वाला छोर क्या बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, नहीं कनेक्ट है। ये R1 के राइट वाला छोर रेसिस्टेंस के लेफ्ट वाले छोर से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो, R1 के लेफ्ट वाला छोर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और R3 के राइट वाला छोर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये तो सही है, लेकिन हमें एक चीज ये बता दो, R1 के राइट वाला छोर क्या बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है R2 के लेफ्ट वाले छोर से कनेक्टेड है, इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर देखो, एक ये 2 पॉइंट समझ में आनी चाहिए, क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी आएगा, इलेक्ट्रिक करंट किसमें सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आपको टिक करना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, ठीक ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा और करंट सेम होगा। आओ अच्छे से अब समझाते हैं। ये गोलू, ये इसका हाथ है और ये इधर वाला हाथ है। ये मोलू, ये इस हाथ को पकड़ा है और ये इस हाथ को पकड़ा है। ये मान लो सोनू, ये इसको पकड़ा है और ये इसको पकड़ा है। देखना भाई, ये 3 आदमी लिए हैं, ठीक है, मानव श्रृंखला समझ रहे हो। ये 3 आदमी लिए हैं। अब तीनों आदमी एक दूसरे को हाथ पकड़े हैं। क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़े हैं। अब बताओ, अगर हम इसको करंट देंगे, अगर हम इससे करंट लगाएंगे तो भाई तीनों को करंट लगेगा, लगेगा कि नहीं, तीनों को करंट लगेगा। इसका मतलब तीनों को करंट लग रहा है, इसका मतलब करंट सेम जा रहा है, करंट सभी में जा रहा है। तीनों को करंट लग रहा है तो करंट जा रहा है, तभी तो तीनों को करंट लग रहा है। तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा इन ऑल रेसिस्टर्स, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा।
कैसे? अब एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो तीनों को करंट तो लगेगा, लेकिन क्या तीनों का करंट सेम लगेगा? नहीं लगेगा। किसी को करंट ज्यादा लगेगा, किसी को करंट कम लगेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। तो यही तो लिखे, पोटेंशियल डिफरेंस इज नॉट सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। चलो, आई होप कि ये समझ में आ रही है। हाँ, अब हम देखिए कहते हैं क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे रेसिस्टेंस, समझ में आ रही बात? सीरीज कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे रेसिस्टेंस जुड़कर बड़ा रेसिस्टेंस बनता है। क्या बनता है? बड़ा रेसिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं 2 ओम को जोड़ेंगे, 3 ओम को जोड़ेंगे, 7 ओम को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 3 10 12। अब बताओ, छोटे छोटे रेसिस्टेंस को जोड़कर हम एक बड़ा रेसिस्टेंस प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, ये देखो, ये क्या भी क्या है? भी है आपका सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? इन तीनों को जोड़ते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या कर दिए? जोड़ दिए। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। सीरीज कॉम्बिनेशन में देख लो, क्वेश्चन भी पूछता है किस कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में एक वायर है, एक वायर में 3 रेसिस्टेंस है भाई। अब अगर करंट जाएगा तो तीनों में करंट जाएगा, तो करंट क्या होगा? सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है ना? और यहाँ ये भी क्या है? भी है आपका सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, और V1 V2 V3 ये रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए इसे हम इधर मिटाते हैं। मानव श्रृंखला की सहायता से आपने समझ लिया। चलिए अब देखो, V बराबर क्या होता है? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ तो हम पढ़ चुके हैं। पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो तो भाई पढ़ा देंगे। ठीक है, फिलहाल हम फॉर्मूला जान लेते हैं। V समानुपाती क्या हो रहा था? I, और V बराबर क्या होगा? IR होगा कि नहीं? बताओ, IR होगा ना भाई। तो V के स्थान पर हम IR को पुट कर सकते हैं ना। यहाँ पर रखो IR। देखो, V बराबर IR होता है, तो V के स्थान पर हम IR को पुट कर सकते हैं ना, तो कर दिए। अब देखो V, देखो V1 है तो हम क्या रख सकते हैं? IR1 रख सकते हैं। देखना, IR1 रख सकते हैं भाई। V के स्थान पर IR, और V1 है यहाँ पर, देखो V1, तो इसका अक्रॉस क्या है? R1, तो R1। यहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? IR2, और यहाँ पर IR3। ठीक ना? हाँ, ये ओम्स लॉ समझ लो, V बराबर IR होता है। ये फॉर्मूला याद रखो। ओम्स लॉ जब हम पढ़ेंगे तब ज्यादा हमें समझ में आएगा। ठीक ना? चलिए, अब एक चीज बताइए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है? देखिए, I आ रहा है। I को आप क्या करें? बाहर निकाल लें। क्या कर दें? बाहर निकाल लें। तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। अब देखिए, I से I कैंसिल आउट, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर हम S लगा देते हैं। S क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। S मतलब सीरीज, R मतलब रेसिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला आपका आ गया, और इस फॉर्मूले की मदद से आप क्या कर सकते हैं? बहुत सारे क्वेश्चंस को आराम से बना सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लीजिए। नोट कीजिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए जल्दी करिए। ये यहां से नोट कीजिए और फिर ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, R बराबर NR।
इस फॉर्मूला की सहायता से भी हम क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, चलिए, हो गया, नोट कर लिया आपने। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन, अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं। ओके, चलिए, इसे हम मिटा देते हैं और एक दो क्वेश्चन करेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा। ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दो क्वेश्चन भाई करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और आपको बताना है। ये इस प्रकार है। चलिए ये क्वेश्चन है आपका, ये है आपका R1, R2, R3, ये 4 ओम है, ये 3 ओम और ये 6 ओम है और ये 12 वोल्ट है। अब आपको देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। पहला है फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। देखिए फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। अब आपको क्या करना है, टोटल रेसिस्टेंस को फाइंड करना है। तो चलिए आइए यहाँ सीखते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल रेसिस्टेंस को आपको क्या करना, फाइंड करना है। देखिए ये सीरीज में है, लेकिन ये क्या सीरीज में है, ये सीरीज में नहीं है, ये क्या है, पैरेलल में है। तो पहले हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आरपी बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 होगा। अब बताइए इन दोनों की अगर हम बात करें तो 1/3 और 1/6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। 3 दूनी 6, 2 1, 3/6 1/2। अच्छा 1 यहाँ पर ये होना चाहिए। चलिए 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को आप याद रखें। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बताइए 1/RP का वैल्यू कितना आया है, 1/2। तो RP का वैल्यू जब आप उलट दीजिएगा क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो देखिए RP का वैल्यू कितना आ गया है, 2 आ गया है। अब देखिए अब इसका एक्चुअल जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। ये कितना है, R1 4 ओम है और ये दोनों को अभी कितना निकाले हैं, 2। इसे R2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, यही है ना। अभी नहीं निकला है, अभी इसका आंसर नहीं निकला है, ये 2 ही आया है, अब निकलेगा। अब देखिए कहता टोटल रेसिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो अब देखिए ये सीरीज में आ गया है, सीरीज में आ गया है तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 6 ओम, कितना आ गया, 6 ओम। तो इसका आंसर कितना है, फाइंड द टोटल रेसिस्टेंस इन द सर्किट। तो सर्किट में टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 6 ओम है। कितने ओम, 6 ओम। चलिए इसे हम मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन हमने डील कर लिया, कितना आया है, 6 ओम आया है पहला का। याद रखिएगा पहला का कितना आया है, 6 ओम। अच्छा अब दूसरा का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, टोटल करंट इन द सर्किट। अब कहता है फाइंड द टोटल करंट, फाइंड द
टोटल करंट इन द सर्किट। अब देखिए सर्किट में टोटल करंट को कहता है फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए करंट को कह रहा है, तो एक चीज बताइए हमें, V बराबर क्या हो रहा है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो हमें क्या रहा करंट, तो यहाँ पर बताइए अगर हम I को यहाँ पर रखते हैं तो V बराबर V बटा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा ना। तो I बराबर V बटा R। अब एक चीज बताइए हमें, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 12, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हम रखेंगे 12। अच्छा R कितना निकल के आया है R। अब एक चीज बताइए R कितना निकल के आया है, 6 निकल के आया है ना भाई। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर दोनों का जब हम पैरेलल से निकाले थे तो कितना आया था 2। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 6, तो 6 निकल के आया। यहाँ पर हम रखेंगे 6 दूना 12, तो 2 एम्पियर। पहला देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। कहता है सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रही है, तो 2 एम्पियर की करंट, कितने 2 एम्पियर की करंट, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 2 एम्पियर। क्लियर हो यहाँ तक। चलो एक और क्वेश्चन इसी में है, उसको भी हम कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखिए तीसरा का क्या है। अब आपका तीसरा का क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस 1। रेजिस्टेंस 1 के अक्रॉस क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब यहाँ पर एक चीज बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा है, तो V बराबर क्या होता है IR। तो ये तो हमें निकालना है, करंट कितना आया है 2 एम्पियर का, कितना आया था 2 एम्पियर का, तो 2 रखें गुना। अच्छा रेसिस्टेंस क्या रहा, रेसिस्टेंस 1, देखो रेसिस्टेंस 1 के क्रॉस तो कितना है 4, तो V बराबर 8। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल कर आया है 8 वोल्ट। कितना निकल कर आया है 8 वोल्ट निकल कर आया है। यहाँ तक में कोई डाउट, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके समझ में आ रही बात, इसे मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिया है, अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। दूसरे का क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पैरेलल क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं ऊपर होते हैं। एक रेसिस्टेंस और ये दूसरे का रेसिस्टेंस और ये तीसरे का रेसिस्टेंस, ठीक है, एक दूसरे के क्या है ऊपर है, तो ये हो जाएगा पैरेलल। ट्रेन देखिए, ट्रेन का पटरी, ट्रेन का पटरी एक दूसरे के क्या होते हैं पैरेलल होते हैं। उसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रेसिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर होते हैं। क्या होते हैं एक दूसरे के ऊपर होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस 1, रेसिस्टेंस 2, रेसिस्टेंस 3, तीनों रेसिस्टेंस को हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, सेल से, इसी सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सेल से हम करंट को ले जाते हैं। क्या करते हैं करंट को ले जाते हैं। अब हमें एक चीज बताइए, इस तीनों रेसिस्टेंस को हमने एक दूसरे के पैरेलल में रखा है। अब तीनों रेसिस्टेंस को हम क्या किए हैं एक सेल से कनेक्ट कर दिए हैं। अब इस सेल से जब करंट जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर आएगा। जब यहाँ पर आएगा तो करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, करंट इसमें भी जाएगा, तीनों में जाएगा। करंट क्या जाएगा, करंट तीनों में जाएगा।
समझ रहे हो, करंट तीनों में जाएगा, इसका मतलब करंट बट गया, करंट अलग अलग हो गई, ठीक ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना, आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट सेम इन ऑल रेसिस्टर्स, सभी रेसिस्टर में करंट सेम नहीं है, करंट अलग अलग है, I1 I2 I3, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब यहाँ पर देखो R1 की अगर हम बात करते हैं तो R1 का लेफ्ट वाला छोर यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखो R1 के राइट वाला छोर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से आएगा, आते 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 सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अब इसका भी देख लेते हैं। अब देखो यहाँ R2 के लेफ्ट वाला छोर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और R2 के राइट वाला छोर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा। यहाँ पर देखो तीनों का सेम है। अब देखो R3 के लेफ्ट वाला छोर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और R3 के राइट वाला छोर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ आते 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 बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो तीनों का लेफ्ट वाला छोर और राइट वाला छोर बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो हम लिख सकते हैं नो पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन ऑल रेसिस्टर्स। और इसमें एक चीज और देख लो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बड़ा बड़ा जो वैल्यू होगा ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का बड़ा बड़ा वैल्यू रेसिस्टेंस क्या होगा, एक छोटा रेसिस्टेंस बन जाएगा। क्या हो जाएगा, एक छोटा रेसिस्टेंस बन जाएगा। अगर हम यहाँ पर मानते हैं 4 ओम और 16 ओम, तो इसको क्या करोगे, फॉर्मूला होता है 1/4 प्लस 1/16। आई थिंक इसका 4 और 16 भाई निकाल लो ना, 4 एकम 4, 4 तो 16, 16 ही होगा। चलो 16, तो 4 तक 16, 4 और 16 एकम, अब 5/16 आ रहा है, 5/16 आ रहा है। तो RP बराबर क्या हो जाएगा, 16/5, तो 5 किया 15, 5 दूना 10, ये भाई 5 है, 5 किया 15, 15। अब देखो ये 4 और ये 16 कितना बड़ा बड़ा रेसिस्टेंस ओम है, 4 ओम का है, 16 ओम का है और आ रहा है कितना, 3.2 ओम का। तो बड़ा बड़ा ओम आप जितना बड़े बड़े ओम का जो वैल्यू जोड़ोगे तो कम वैल्यू आएगा। चलिए हाँ, अब इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला यहाँ तक क्लियर हो, आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट किसमें सेम होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और पोटेंशियल डिफरेंस किसमें सेम होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। चलिए हम यहाँ पर अब आते हैं। अब एक चीज हमें बता दो, करंट क्या है, सेम है, क्या है करंट, तो करंट यहाँ से जाएगा तो I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। तीनों को हमने क्या कर दिए, जोड़ दिए। क्या कर दिए, जोड़ दिए, क्योंकि ये करंट किसका, सेल से करंट जाएगा तो तीनों में बट जाएगा, I1 I2 I3। अच्छा, V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा, V/R। देखो V बराबर IR, तो I बराबर क्या होगा, V/R होगा। चलिए अब ये चीज बताओ, I के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, V/R नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। अब I1 तो क्या हम रख सकते हैं, V/IR1 रख सकते हैं, ओके, प्लस V/IR2 रख सकते हैं, V/IR सॉरी I की जगह पर हम V/R3 रख सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं।
अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है कॉमन, कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर देखो V बटा आई आर, अब इसमें देखो कॉमन आ रहा, V आ रहा है, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, कुछ दिखाई दिया? देखो V क्या है, सभी मराठी से हम कॉमन ले लिए, ये से ये कट जाएगा 1 बटा R, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3, और यहाँ पर हम लगा देंगे P मतलब क्या, पैरेलल। तो देखो ये फॉर्मूला निकल के आया है, और इसी फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा आप वो फाइंड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, हमने ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस में पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन देख लिए हैं, और आप ये अच्छे से नोट कर लो, एग्जाम्स वगैरह में 2 या 4 नंबर में आ जाता है कभी। चलो अब हम 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये क्या है, त्रिभुज है, ए ट्राइंगल BC, डायमंड मत समझना। हाँ, ये कितने का है, ये है आपका 60 ओम का, ये 40 ओम का रेसिस्टेंस, और ये है आपका 100 का। अब क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच क्या करना है, A और B के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो अब बताओ A और B के कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, 60 ओम को और 100 ओम को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि ये क्या सीरीज में है। देखो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये क्या है, सीरीज में है। तो RS बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 होता है ना, तो 60 प्लस 100 160 ओम हो गया। क्या हो गया? अब यहाँ पर देखो, तो ये कितना आया है, 60 आया है। अब देखो ये क्या है, 40 है, AB क्या है, 40 है। तो अब क्या होगा, AB जब 40 है, तो ये जो निकल का आया है ये कितना है, 160 है। वन 160 ओम है और ये 40 ओम है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ देंगे। देखो ये दोनों आ गया है, तो ये क्या आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पैरेलल में। तो हम इस प्रकार इसको बना लेते हैं भाई, ऐसे करके। ऐसे करके क्या कर लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं। ये A और ये B, ये भी एक में क्या है 40, और इसका कितना आया है 160 का 160 ओम। अब देखो ये क्या पैरेलल में है, तो भाई पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो। RP बराबर क्या होता है, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/40 और रखो 1/160। कितना आ रहा है, 160 ही आएगा। 4 चौक 16, 4, और ये कितना है 1। तो 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 5/160। आप जब इसे उल्टाओगे तो RP बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे काट ही दो यहाँ पर, 5 5 का 5 5 15 5 2 10। RP बराबर 1/RP बराबर 1/32, तो RP बराबर 32 ओम। क्या आ गया,
32 ओम। इसका आंसर क्या है? फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी। ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल का आया है? 32 ओम। तो इस प्रकार आप कई सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।